हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य विवेचना में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और दोस्तों ये हमारा ऑडियो लेक्चर 3 होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमारा पहला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? उत्तर, मुक्तिबोध की। हमारा अगला प्रश्न है, दुत झरो जगत के जीर्ण पद, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? तो इसका सही जवाब है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए, किसकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, राबड़े रूप की रीति अनूप, किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है घनानंद की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद से। अगला प्रश्न है, कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है शंकर शेष। अगला प्रश्न है, मुक्ति का रहस्य नाटक किसी कृति है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बच्चन सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब है गणपति चंद्रगुप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हमारा अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है द्वैतवाद के। हमारा अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध सिद्ध की भाषा को। हमारा अगला प्रश्न है, दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध, किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? इसका सही जवाब है निराला की। अगला प्रश्न है, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, किसकी कहानी है? तो इसका सही जवाब है चतुरसेन शास्त्री की। अगला प्रश्न है, मधु गुनगुना कर कह जाता, किसकी पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, मर्द साठे में पाठा होता है, किसकी पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में होरी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, यह उपमान मैले हो गए हैं, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही जवाब है अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं, किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है कामता प्रसाद गुरु की। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है उदय नारायण तिवारी की। अगला प्रश्न है, देवी दिन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही जवाब है गबन का। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है रिचर्ड्स का। अगला प्रश्न है, सैक्रेड वुड किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है टी.एस. इलियट का। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगला प्रश्न है, पोइटिस किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब है अरस्तू की। अगला प्रश्न है, जात पात पूछे नाही कोई, किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही जवाब है रामानंद जी की। अगला प्रश्न है, प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पा रही पइये, किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है सूरदास जी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे लेक्चर का समापन यहाँ पर हो जाता है। धन्यवाद।